जन्म कुंडली का छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव सिर्फ नुकसान ही नहीं देता है, लाभ भी देता है अगर इनके स्वामी पाप ग्रह हों और एक दूसरे के स्थान में बैठ गए हों। लेकिन फिर भी बुद्धिमान लोग इनके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों का इंतजार नहीं करते और अपने कर्म भाव का भरोसा करते हैं, जो कि तीसरा, छठा और 10वां भाव है। तीसरा भाव हमारे साहस और हिम्मत का भाव है। छठा भाव दुस्साहस का है और इच्छा का है कि हमारे अंदर जो श्रम करने की क्षमता है उसका उपयोग में लाएं या नहीं लाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम शॉर्टकट सफलता के लिए बहुत प्रयास कर देंगे और कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मिलने वाली सफलता, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले रास्ते से हमें एलर्जी होगी, वहाँ पर हमें डर लगेगा। और 10वां भाव तो डायरेक्टली कर्म करने का लेगिट भाव है ही है। हमारे इनकम का, हमारे जॉब का, हमारी नौकरी का, हमारे व्यवसाय काम धंधे का भाव 10वां भी है, लेकिन छठा भी है। वैसे तो कुछ और भी भाव हैं, जैसे कि लग्न, चौथा, 5वां, 7वां, ये सब भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कर्म करने की इच्छा का। तो कर्म करने की इच्छा का संबंध तीसरे, छठे और 10वें से है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रकार का साहस तीसरे भाव से, और किसी भी प्रकार का बड़ा दुस्साहस, बड़ा गेम खेलना, रिस्क को लेने की कैपेबिलिटी होना, यह छठे भाव से होता है। और 10वें भाव से कर्म का आश्रय लिया जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोग मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं और उसी का भरोसा करते हैं, उसी को काउंट करते हैं। और जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो छठे, 8वें और 12वें भाव द्वारा प्राप्त होने वाले उस बड़े आकस्मिक लाभ के इंतजार में पूरा जन्म गुजार देते हैं और अपने 10वें भाव को, छठे भाव को, तीसरे भाव को मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं करते। और मजबूत करने का प्रयास करें भी तो कैसे करें, उनको पता भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है। उनको हमेशा एक ऐसा शॉर्टकट तरीका चाहिए जिसमें कि अचानक से उनको कहीं से धन प्राप्त हो जाए, बस इतनी ही उनकी मंशा रहती है। ऐसा नहीं है कि छठा, 8वां और 12वां भाव आपको आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक यात्राओं के द्वारा, विदेश यात्राओं के द्वारा बड़े बड़े लाभ नहीं करवाता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसा पाते हैं कि जब वो यात्रा करते हैं तो उनके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है और लाभ होने के दरवाजे खुल जाते हैं या लाभ हो भी जाता है। लेकिन अगर आप लगातार उसको ताकते रहेंगे, क्योंकि वो संवेदनशील परिस्थिति है, वो रहस्यमय परिस्थिति है, और रहस्य तब बड़ा होते जाता है, घना होते जाता है, जब आप अपने रहस्य को किसी को बताते नहीं हैं और उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं और उसे भूलने की भी ताकत रखते हैं। आपके जीवन में एक छोटी सी शक्ति आ जाती है, अगर आप भी साधना करें तो आपके जीवन में कोई छोटी सी शक्ति आ जाएगी। अगर आप रेगुलरली साधना करेंगे तो वो शक्ति बढ़ती भी जाएगी। लेकिन अगर आप सब कुछ उसी पे छोड़ देंगे कि अब जो भी करना है अब तुम ही करो, धन, नौकरी, काम धंधा सब छोड़ करके सब उसके लिए उसी का मुंह ताकेंगे, तो ये शक्तियाँ संवेदनशील होती हैं और ज़्यादा ताकने से घटती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा कि ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं जीवन में, तो अगर आप उन समस्याओं के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि मेरे साथ ये दुर्दशा, ये विपन्नता, ये गरीबी क्यों आ गई है, तो वो उसकी एबिलिटी है कि आप जितना ज़्यादा उसको क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा उसको लेकर के व्यथित रहेंगे, सोचेंगे, उतना ज़्यादा वो बढ़ेगी, आपकी गरीबी और बढ़ जाएगी। मैंने ये बात आपको अपने पिछले कुछ वीडियो में बताई है, जिनका संबंध 8वें भाव से है। तो इसी तरह अब मैं बता रहा हूँ कि जो जीवन में वरदान मिले हैं, सिद्धियाँ मिली हैं, शक्तियाँ मिली हैं, रहस्य प्राप्त हुए हैं, अगर उन्हीं की ओर ज़्यादा ताकेंगे तो वो छुई मुई पौधे की तरह सिकुड़ जाएंगे और अपना असर खो बैठेंगे। ऐसी शक्तियाँ अपना असर खो भी बैठती हैं बहुत जल्दी, अगर आप उनके बारे में लगातार सोचते रहें, लगातार उन्हीं के बारे में, उन्हीं पर डिपेंड हो जाएं। इसीलिए बुद्धिमान लोग कर्म पे भरोसा करते हैं, कर्म करते हैं। और कर्म करने के लिए आपको तीसरे, छठे और 10वें भाव को मजबूत करना चाहिए। बाकी जॉब में, नौकरी में, काम धंधे में फ़ायदा होगा नहीं होगा, इसके लिए लग्न, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव जरूरी है।
लेकिन उसके लिए हम कितना मेहनत करेंगे, कितनी इच्छा होगी, कितनी तत्परता होगी, कितनी फुर्ती होगी। बहुत सारे लोगों को काम करने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर उनको आप कोई अच्छी सी मूवी दिखा दे जाइए या घुमाने ले जाइए, होटल में खिलाने ले जाइए, रेस्टोरेंट में, तो फिर उनको मेहनत से कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। क्यों? खाने पीने में मेहनत नहीं है, कहीं जाने में मेहनत नहीं है, उसमें समय नहीं लगता है, मूवी देखने में समय नहीं जाता है, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, तो वो शॉर्टकट खोजते हैं। और मेहनत से एलर्जी होती है, डर होता है, और इस डर को वो इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि उनके अंदर ये हिचकिचाहट पत्थर पर खींची हुई लकीर के समान बन जाती है, और वो ये चाहते हैं कि अब लोग भी उनको प्रेस न करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से हो नहीं पाता है। और ये बात जो लोग जितनी जल्दी समझ लें कि मेहनत का रास्ता जो होता है सीधा होता है और उस पर भरोसा करना ज़्यादा सुरक्षित होता है, उतना अच्छा होता है। और जो लोग देर से इससे सबक को सीखते हैं तो उनको इस प्रक्रिया में कष्ट भी उठाने पड़ते हैं और समय भी निकल जाता है। जो भी हो, आप निराश न हो, क्योंकि जो समय निकल गया है वो तो वैसे भी निकलना ही था। यही है कि वो कुछ कड़वे बिट्टर लेसन्स दे करके गया, लेकिन प्रायः जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा अंश तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा होना ही था। अब आगे क्या होगा तो आप इसके लिए भाग्य की प्रतीक्षा न करें और अपने कर्म को अपना आधार बनाएं, यानी कि भाव 3, भाव 6 और भाव 10 को एक्टिवेट करें। तीसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव कैसे एक्टिवेटेड होता है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के लाऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आप जिस भाव से संबंधित कर्म को बार बार करेंगे तो वो भाव घिसने के कारण, घर्षण के कारण एक्टिवेटेड हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बार बार बॉलिंग करेगा तो उसकी बॉलिंग अच्छी, प्रिसाइज, शार्प होती चली जाएगी, डेडली बॉलिंग करने लगेगा लास्ट में। ऐसे कोई बैटिंग कर रहा है, कोई चेस खेल रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, तो जिस भाव से संबंधित कर्म को आप बार बार करेंगे, आप उस भाव को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। तो पूरी तरह से भाग्य पर डिपेंड ना होइए, कुछ कर्म भी कीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि कर्म का ही आश्रय लीजिए।